हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट हब्बल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 26 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। बहुत सारे ऐसे आज कंटेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो एक एक टॉपिक को करके स्टार्ट करते हैं और आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। साथ ही मैं आपको टॉप 10 आपको कीवर्ड भी बताऊंगा जिसे आपको गूगल सर्च करनी है और उसके ऊपर आपको एक अच्छा सा नोट्स बना लेना है और ताकि आपको भविष्य में उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला न्यूज़ इशू क्या है। तो यहाँ पे देखो, तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 सीबीआई केसेस को जो मणिपुर में फाइल किए गए थे उसको असम में शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट करने के पीछे क्या कारण है उसको एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो भी पिटिशनर है वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भैया आप ऐसा क्यों किए हो। लेकिन यहाँ पे देखो, तो 27 केस जो रिलेटेड है आपके मणिपुर से और इसको असम में ट्रांसफ़र किया गया है। जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस हुआ था मणिपुर में, और जो क्राइम कमिट किया गया था अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन के अगेंस्ट में किया गया था, उन तमाम केसेस को सीबीआई ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से कहा जा रहा है कि जो केसेस है उसको जो फास्ट ट्रायल बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसके ऊपर अच्छे से काम हो सके, इसलिए ऐसा किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक छोटा सा इशू था जो हमने कर लिया। अब आगे है कि देखो, अभी हाल ही में ब्रिक सबमिट हुआ है। और ब्रिक सबमिट कहाँ हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैंने इसके ऊपर बातचीत किया है। दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका या कौन सी सिटी में हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है 11 जिनपिंग और जो अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन दोनों के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज को लेकर के बातचीत हुई है। और दोनों कंट्रीज इस बात पे एग्री है कि प्रॉपर तरीके से इस बॉर्डर इश्यूज को समाप्त कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा ना उठानी पड़े। समझ रहे हैं ना। तो यही बातें हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे तो अगले महीने में ही शुरू होने वाला है एक सब्मिट, G20 सब्मिट। और G20 सब्मिट गई जैसे ही शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी। इसलिए अभी से ही सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ पे बात किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे जोहेनबर्ग लिख दिया गया है, ब्रिक्स अपनी जोहेनबर्ग में हुआ था। चलो, आंसर भी आपको दे दिया। तो दो हमने टॉपिक कवर किए। तीसरा टॉपिक है कि भैया प्रज्ञान जो है वो फाइनली ट्रेवल करना शुरू कर दिया है और 8 मीटर कल ट्रेवल किया है मून के ऊपर। और ये भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मून का जो साउथ पोल है, ठीक है ना, वहाँ पे प्रज्ञान को भेजा गया। और यूँ कहा जाए तो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया जो लूनर सरफेस है वहाँ पे। तो मैं आपको पहले एक बताता हूँ मैप। देखो, जैसे कि ये मान लो कि चंद्रमा है, ठीक है ना, ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा का जो साउथ साइड है, ये वाला साइड जो डार्क साइड है, यहाँ पे अभी तक किसी कंट्री ने भी यहाँ पे अभी तक कोई मिशन नहीं भेजा था। फाइनली चंद्रमा ने इस डार्क साइड पे भेज दिया है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे उजाला नहीं होता है, हमेशा यहाँ पे अंधेरा ही रहता है। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे चंद्रमा के इस डार्क साइड में मून मिशन को भेजा गया है। और इस मिशन से क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। और फाइनली यहाँ पे देखो, तो प्रज्ञान ने 8 मीटर ट्रेवल भी कर लिया है। अब प्रज्ञान एक रोवर है, ठीक है ना। और वहीं पे आप विक्रम को ले लो, ठीक है ना। तो यह एक लैंडर है। तो विक्रम क्या है, लैंडर है। और ये एक रोवर है। और ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, तो इससे रिलेटेड इसरो ने 2 वीडियो लॉन्च करे हैं, ठीक है ना, 2 वीडियो को रिलीज़ किया है। तो पहला वीडियो जो रोवर का रोलिंग आउट के बारे में है, और दूसरा वीडियो जो यहाँ पे है वो डेवलपमेंट ऑफ रैम्प एंड लैंडर्स के बारे में है, ठीक है ना। तो ये चाहो तो आप देख सकते हो और भी जान सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो भी टॉप न्यूज़ होंगे उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। कोई पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, G20 सबमिट होने वाला है इंडिया के न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और दिल्ली में होने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं। जैसे कि जो बाइडन को ले लो आप, जो कि यूएसए के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो आने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे नेबर कंट्रीज़, बहुत सारे ग्रुप, सभी लोग आने वाले हैं। चाइना के भी प्रेसिडेंट आने वाले हैं। तो सभी लोगों ने अपना अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो 28 फीट का जो नटराज का जो स्टैचू है, ठीक है ना, तमिलनाडु
में जो है, ठीक है, उसको लाया गया है दिल्ली में। तो ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा ये स्टैचू है, स्कल्पचर है, ठीक है, इसे आप देख सकते हो। तो इसको फाइनली लाया गया है। इसके बारे में अब मैं आपको बता दूँ कि हाँ, थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेना कि क्या है, नहीं है, ठीक है? और और क्या है इसमें, तो बस इतना ही है। कितने फीट का है, तो 28 फीट का है, बस ये याद रखना। समझे? अब आगे बढ़ता हूँ। जो भी टॉप न्यूज़ होगा उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। 2 एडिटोरियल आप सभी के लिए है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला रीथिंक एंड डायनामिक ऑफ इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म, ये वाला आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएँगे। ये तो फिर से वही बात आ गई, इसके ऊपर तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। और यहाँ पे क्लीन टेक के बारे में बात किया जा रहा है कि हाँ भैया, फ्यूचर में इंडिया का डिजिटलाइजेशन कैसा होना चाहिए, डिजिटल ग्रोथ कैसा होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें के ऊपर बातचीत किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बातचीत किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो कैसे-कैसे हम ग्रीन एनवायरनमेंट को बना करके रख सकते हैं ताकि कार्बन का एमिशन कम हो, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है, अगर मन करे तो पढ़ लेना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है और आपके लिए खास। तो यहाँ पे देखो, इंडिया और ग्रीस ने अपग्रेड कर लिया है अपना फर्स्ट जो अपना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, इसको इन्होंने अपग्रेड कर लिया है। और इससे क्या होगा, तो पहले मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि अभी नरेंद्र मोदी जी को जो ग्रीस का जो सबसे बड़ा जो टॉप ऑनर प्राइज है, द ग्रांड द ग्लांड ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीक का बहुत बड़ा ये आपका ऑनर अवार्ड है जो दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, ग्रीक की जो प्रेसिडेंट है कैटरीना कैटेरिना, उन्होंने दिया है। तो ये आप याद रखना, ये जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइज का नाम क्या है, तो द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये वाला प्राइज मिला है। देखो, जो बायलैटरल यहाँ पे जो ट्रीटी हुई है या स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनी है, बना है इंडिया और ग्रीस पार्टनरशिप जो बना है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बना है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना? कल्चरल और एकेडमिक एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ें आप देख सकते हो जो ग्रीस और इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ करने वाले हैं। फाइनली यहाँ पे G20 समिट से रिगार्डिंग एक और न्यूज़ है कि पुतिन जी नहीं आ पाएंगे और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम G20 समिट में नहीं आएंगे, ठीक है? तो आप देखो, तो G20 समिट में अभी पुतिन जी पिछले बार भी जब G20 समिट हुआ था आपका बाली में, तो वहाँ पे भी नहीं गए थे। ब्रिक्स समिट 15वां हुआ है आपका जोहान्सबर्ग में, वहाँ पे भी नहीं गए हैं। तो ये अभी इनकी जगह पे एक व्यक्ति जा रहा है, तो उसका नाम याद रखना, वो फॉरेन मिनिस्टर है, सर्जी लोव्रोलेड, इनका नाम याद रखना, जो कि इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि पुतिन की जगह पे यही अभी जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको आप याद रखना। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला न्यूज़ आप सभी के लिए क्या है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर से G20 आ गया, तो G20 अभी चलने वाला है। तो आज मैं ऐसा करता हूँ, G20 के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ स्पेशल, जिससे पूरे G20 से रिलेटेड सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना? 3 पॉइंट्स के ऊपर हो सकता है कि बातचीत हो। पहला हो सकता है कि इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत हो जाए, दूसरा हो जाए कि एमएसएमई को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, और तीसरा कि डिजिटलाइजेशन और ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो ये 3 बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है इस बार के G20 समिट में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है न्यूज़। आई होप कि अब शायद बस इतना ही है। द हिंदू न्यूज़पेपर में बस इतना ही है, और इतना ही के लेकर के बच्चे पता नहीं दिन भर बैठे रहते हैं कि हाँ, मेरा न्यूज़पेपर कवर नहीं हो पा रहा है, ये वो। तो ये आप देख सकते हो कि कितना कम टाइम में हो गया। एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, पांडे, और दूसरे आईआरएस ऑफिसर हैं अमित कुमार। इन दोनों ने मिलकर के एक सेमिनार अरेंजमेंट किया दिल्ली में, और इन्होंने क्या कहा है वो देखो, कि आईएएस एस्पिरेंट्स को शॉर्टकट्स नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि आपको अपने गोल पे फोकस रहना चाहिए। अगर आप अपने गोल पे फोकस रहोगे तभी जाकर के अचीवमेंट मिल सकता है। अगर शॉर्टकट लेने की कोशिश करा तो भैया ये एग्ज़ाम से आप बहुत दूर चले जाओगे, नहीं हो पाएगा। और ये रियलिटी है। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं
वो शॉर्टकट में ही रह जाते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। G20 समिट के ऊपर एक बहुत सा अच्छा सा वीडियो आ जाएगा दोपहर तक। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।